आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना वक्त देना जरूरी होता है? वीडियो आगे सुनने से पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर सोचिएगा। क्या स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए 5-10 साल लगते हैं या फिर 5-6 महीने में भी प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है? और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है या फिर आप बहुत दिन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो बट आपका स्ट्रगल का पीरियड खत्म नहीं हो रहा, आप ब्रेक इवन पे आके फंसे हुए, आप प्रॉफिट तो कर लेते हो, आपको मार्केट के बारे में सारी नॉलेज भी है लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूंगा कि आप 10-15 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से जरूर निकाल लोगे ताकि आप इस वीडियो को देख सको। इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल स्टेप्स में ये पूरा समझा देने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैंने मतलब 5 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी बट मुझे प्रॉफिटेबल होने में लगभग 2 साल 1.5 साल का वक्त लग गया था। मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी, एक गलत रास्ता अपनाया था जिस कारण मुझे इतना वक्त लगा। लेकिन अगर आप एक सही और सीधे रास्ते में जाते हो ना तो आप ट्रेडर बनने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम कर सकते हो और हो सकता है 5 महीने, 1 महीने या 6-7 महीने में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर आप गलतियां कर क्या रहे हो और किन गलतियों को नहीं करना है 6 सिंपल स्टेप्स की मदद से। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता है क्या है, हमसे गलतियां होती कहाँ हैं? अगर कोई आदमी 5 साल से स्टॉक मार्केट में है, मान लो 5 ईयर से वो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है ना तो मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि वो भटक रहा है। भटकना इन द सेंस क्या होता है, उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। इन 5 सालों में वो कोई भी एक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी जो वो 1 साल तक भी फॉलो किया होगा। कोई भी XYZ ट्रेडर बोल देते हैं, मान लो उस ट्रेडर का नाम शिवम है, आप जो भी कहना है कह लो, तो वो ट्रेडर ने 1 साल भी किसी एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया है। वो कभी 2 महीने इस पर काम करता है, 2 महीने इस चीज पे काम करता है, 2 महीने बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, 2 महीने स्टॉक्स ट्रेड करता है। मतलब उसके कंसिस्टेंटली काम करने की कोई चाहत ही नहीं है। और अगर आप मार्केट में किसी एक चीज पे फोकस नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं बनने वाला है। मैं आपको एक कोट होगा, आपने बहुत ज्यादा फेमस सुना ही होगा कि मुझे 1000 डिफरेंट किक से डर नहीं लगता, मुझे एक किक से डर लगता है जिसे 1000 टाइम प्रैक्टिस किया गया हो। मतलब यहां पर आपको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या कहते हैं वो नहीं बनना, आपको स्टॉक मार्केट में मास्टर ऑफ वन बनना है। अगर कोई एक स्ट्रैटेजी आपके पास है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी कह लो या सिस्टम कह लो, एक सिस्टम है प्लस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो आप पैसा पक्का बनाओगे। और इसको कैसे बिल्ड करना है ना, मैं 6 सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूं, तो किसी भी टाइम वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं अब तक आपने नोटबुक निकाल ली होगी और आप स्टेप्स अब नोट डाउन करने के लिए तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि आखिर सबसे पहला काम आपको क्या करना है। तो हमारा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको आज बैठ के आपको एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है। आप यहां पर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको जो करना है करिए। मैं आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, बस मैं आपको इतना कह रहा हूं कि डिसाइड वन सिंगल इंस्ट्रूमेंट। आपको ये करना है, कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट चुने। जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो इंडेक्स है, इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करता हूं मैं, तो मैं इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग ही करूंगा, मैं ऑप्शन सेलिंग करने नहीं जा रहा हूं। मैं इंडेक्स छोड़ के स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करने नहीं जा रहा हूं। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पे आप बैंक निफ्टी भी लगा सकते हो, निफ्टी भी लगा सकते हो, फिन निफ्टी भी लगा सकते हो, मिड कैप निफ्टी भी लगा सकते हो। तो ये मैं करता हूं। तो आपको एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, अब यहां पर ट्रेडर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बार कि वो चाहते हैं, मतलब मैं आपको एक, आपने वो सुना है ना, री इन्वेंट द व्हील। मतलब एक बार अगर पहिया इन्वेंट हो गया है तो आप उसे दोबारा इन्वेंट करने क्यों जा रहे हो। मतलब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आया, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं अपना ये करूंगा, मैं अपना वो करूंगा, उसके बाद ही मेरे पैसे बनने स्टार्ट होंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी और इसमें वक्त बर्बाद होता है हमारा। देखो, 2 रास्ते होते हैं। अभी आजकल यूट्यूब का टाइम चल रहा है, यूट्यूब में आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फ्री में मिलेंगी जो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। मैं अगर अपने चैनल की बात करूं, मैंने आपको कंसोलिडेशन बॉक्स सिखाया हुआ है, मैंने आपको यहां पर जो FTST स्ट्रैटेजी है वो समझाया, और ये स्ट्रैटेजीज मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। इसके सिवा अगर बात करें, पावर ऑफ स्टॉक सर की 5 EMA स्ट्रैटेजी है जो भी आपको पता है, और भी बहुत सारी यूट्यूब में आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी जो प्रूवन है।
जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो काम करती हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी उठानी है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है। चाहे आप किसी के पेड कोर्स से उठाओ, जैसे अपने कोर्स में भी मैं 10 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूँ, यूट्यूब में भी मैंने 3 स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं आपको, 3 या 4 स्ट्रैटेजीज। तो आप किसी के यूट्यूब वीडियो से उठाओ, किसी के कोर्स से उठाओ, बट आपको ऑलरेडी प्रूवन एक स्ट्रैटेजी, किसी किताब में आप पढ़ लो, बुक्स में भी आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है और उसको अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्शन कैसे होगा? मार्केट में आप स्ट्रैटेजी पढ़ के नहीं, जैसे आपने मेरी FTST वाली वीडियो देखी, आप वीडियो देख के नहीं सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और बैक टेस्ट करने के लिए मतलब ये हमारा तैयारी वाला पीरियड चल रहा है, अभी हमने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है। आप केवल पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, रियल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेड करना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है पेपर ट्रेडिंग, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो। पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं जनरली। तब अगर आपको सीखना है ना, आपको अपने पैसे बचाने हैं और सीखना है, तो आपको प्रॉपर इमोशन इन्वॉल्व करके पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आपको ये फील लेनी पड़ेगी कि मेरा पैसा जा रहा है, ये नहीं कि केवल वहां पे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इस इन्वायरमेंट को सिमुलेट कर पाओगे तो पेपर ट्रेडिंग से आप जबरदस्त ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना है और फिर उसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे सर्च करनी है। नहीं तो आप, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बता रखी है। आप देखो 255 एक स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी थी, बीते पिछले 2 वीक में ना कम से कम पैसा 5 गुना हुआ है उस स्ट्रैटेजी से। सिंपल स्ट्रैटेजी, आप कोई भी जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनसे कंफर्म भी कर लेना, 5 गुना हुआ है। मैं देख रहा हूँ हर रोज मूवमेंट आ रही है 255 पे, हर रोज मूवमेंट आ रही है। ये पीरियड चलता है, कभी लॉस भी हो रहा था, लेकिन अभी इतना अच्छा ये काम कर रहा है। तो वैसे बहुत स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी। तो ये डिसाइड करना आपका स्टेप नंबर 1 है। अब इसके लिए आप 1 महीने का टाइम ले सकते हो, 15 दिन का टाइम ले सकते हो, बट आपको ये करना है। अब भूल जाओ आपको किस चीज की नॉलेज थी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं मैं आपको कि 2 तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये चीज आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में 2 तरीके की होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है सब्जेक्टिव, थोड़ी सी एक सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, और एक स्ट्रैटेजी होती है प्योरली ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आप 5 EMA स्ट्रैटेजी देखोगे तो उसके रूल्स कितने सिंपल है। आपको चार्ट में 5 EMA लगाना है, आपको जब भी मार्केट, मतलब जो भी रूल्स हैं XYZ, रूल्स एकदम सिंपल और एक्यूरेट हैं, आपको कोई संशय नहीं होगा उस रूल्स में। और कुछ सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे FTST की बात कर लो आप, जिसमें आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, ट्रेंड देखना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है, और फिर आप एक सही से थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जो भी ये वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं, सब्जेक्टिव वाली स्ट्रैटेजी होते हैं, इनको सीखना और इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव वाली स्ट्रैटेजीज है ना, इनको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे कोर्स में भी मैं एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब मैं पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, जो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करिए, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करिए। अगर जैसे प्राइस एक्शन में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है कंसोलिडेशन बॉक्स। कंसोलिडेशन बॉक्स लगभग एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी है, उसमें बस आपको एक बॉक्स बनाना है और ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना, और ट्रेंड समझना बहुत ही सिंपल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना मुश्किल थोड़ा सा FTST है, उससे आसान ये ट्रेड करना है कंसोलिडेशन बॉक्स। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। देखिए वीडियो लंबी होती है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं सच में चाहता हूं कि आपके ट्रेडिंग लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। और ये थोड़ी सी मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि दिवाली 2023 बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। पिछले दिवाली में जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, हमने ये प्लेज किया था कि अगले दिवाली तक मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कंट्रीब्यूट करना पड़े, कोर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करना पड़े, जो भी हो। तो ये स्टेप 1 था हमारा। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर लिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये करनी है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है नेक्स्ट चीज। किस हिसाब से कंसिस्टेंसी? अगर आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब बिना किसी चेंज के कंसिस्टेंटली इस स्ट्रैटेजी को आपको अप्लाई करना है जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हो। तो मतलब आपका केवल एक ही साइकिल होना चाहिए। क्या साइकिल होना चाहिए? आप ट्रेड लोगे, ट्रेड में अगर SL होता है तो आप कुछ सीखोगे, मतलब आप इंप्रूव करोगे,
और इंप्रूवमेंट के बाद फिर आप ट्रेड लोगे और फिर आप इंप्रूव करोगे। इससे पता है क्या होगा, जो भी आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड करी है, जो भी आपने सिस्टम डिसाइड किया है, उस सिस्टम के आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मार्केट साइडवेज हो, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब अवॉइड करना है, वो सब चीज आपको पता होगी। मतलब नाउ यू आर द मास्टर ऑफ वन ट्रेड। आप एक ट्रेड के मास्टर हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ये एक सिस्टम आपको पैसा कमा के देगा। तो सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंटली आपको इसको फॉलो करना है। थर्ड चीज क्या आती है, वो है थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल रूल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी रूल क्या है कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो तब तक आपको अपनी क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा आप एक लॉट या फिर जो भी मिनिमम क्वांटिटी हो उससे स्टार्ट करिए, बट आपको पूरा टाइम जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपको यहां पर क्वांटिटी नहीं बदलनी है। क्वांटिटी बदलने से क्या होता है, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे और उसमें बड़ा लॉस हो गया ना, तो आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स करोगे और आपको प्रॉफिटेबल होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने लिखा है फास्टेस्ट वे, तो फास्टेस्ट बनना है तो ये गलतियां छोड़नी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है, रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट रखना है। ये ज्यादा जरूरी है कहना कि आप जो क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो उतने से ही करोगे, जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वही करोगे, जितना लॉट जितना एसएल आप फॉलो करते हो वही करोगे। ये नहीं कि कभी बड़ा एसएल रख लिया कभी छोटा नहीं। मार्केट हो सकता है कभी कभी ज्यादा वोलेटाइल रहे, ऐसे थोड़ा बड़ा रखना पड़े, बट वो रिस्क अपने आप मैनेज हो जाता है। अगर आप प्रीमियम वगैरह चेंज करके देख लोगे तो मैनेज हो जाएगा। अगर आप चाहो ना कंसिस्टेंट रिस्क रखना तो आप रिस्क रख लोगे, एक्साइटमेंट में आके इमोशन में आके गलती नहीं करनी है हमें। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है, मतलब देखो मैंने 4 5 6 कहा था आपसे, आप इसी में से 2-3 स्टेप तोड़ लेना। स्टेप नंबर हमारा 4 ये है कि आपको रिकॉर्ड रखना है। आपको रिकॉर्ड जरूर रखना है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। आप चाहे ऑनलाइन बनाओ, ऑफलाइन बनाओ, पेपर में बनाओ, कुछ भी करो, क्योंकि डेटा का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आओ, मतलब मैं ये गारंटी ले रहा हूं ना, आप ये स्टेप फॉलो करो और रिकॉर्ड रख लो, और 2-3-4 महीने बाद आप मेरे को व्हाट्सअप करना, टेलीग्राम करना कि सर ये लो मेरा रिकॉर्ड, आपने जो कहा मैंने फॉलो किया, मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। अगर आपने स्ट्रैटेजी सही सिलेक्ट करी है तो बिलीव मी आप पक्का प्रॉफिटेबल बन जाने, और ये फास्टेस्ट तरीका है। और इसके बाद भी बताऊंगा आपको क्या करना है। तो स्टेप 4 आपको रिकॉर्ड रखना है और इसको एनालाइज करना है, गलती कहां हो रही है, कहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इंप्रूवमेंट इज द की। आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करके एक्सपर्ट बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप करके देखोगे तो पक्का आपको बिलीव हो जाएगा। देखो मैंने अपना कोर्स जो लॉन्च किया था आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स, अगस्त में लॉन्च किया था। अगस्त के बाद लगभग बहुत महीने बीत चुके हैं, 1 साल होने को आए, और इसमें मैंने बहुत लोगों को प्रॉफिटेबल बनते हुए देखा है इसी सिंपल टेम्पलेट से। इसी टेम्पलेट से होते कोर्स में हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया और 2-3 महीने के अंदर उनके अच्छे प्रॉफिट बनने लगे। तो यू आर प्रॉफिटेबल, ये स्टेप 5। स्टेप 6 पता है क्या है, स्टेप 6 है जब आप असली ट्रेडर बनोगे। अभी आपने दूसरे की स्ट्रैटेजी ली, आप पैसा कमाने लगे, आप मार्केट में सक्सेसफुल हो गए हो। स्टेप 6 क्या है, आपको जब तक ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है, जब तक आपके पास एक बफर ना क्रिएट हो जाए। मान लो अगर आपने स्टॉक मार्केट से 5-6 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तब आपके पास एक बफर क्रिएट हो गया। अब आपको बनना है यहाँ पे आइंस्टाइन, जीनियस, आप जो भी कह लो, क्या कहते हैं वो कौन थे फेमस इन्वेस्टर, छोड़ो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब आपको आइंस्टाइन, न्यूटन, जो भी बनना है बनो। अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अब आप अपनी स्ट्रैटेजीज ढूंढोगे, अब आप मार्केट को डीपली समझोगे, क्योंकि अब आपके पास पैसे कमाने का एक सोर्स है, वहां से पैसा आएगा, आप कुछ पैसा लगाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, और अब यहां से जर्नी शुरू होगी आपके एक असली ट्रेडर बनने की। और फिर ऐसा अगर आप करोगे तो आप प्रॉफिटेबल पहले से ही हो, आपके पास मतलब एरर करने का रूम ऑफ एरर है, थोड़ा सा आप परसेंटेज एरर कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे और आप खुद अपनी स्ट्रैटेजीज बना लोगे जो आप दुनिया को बता सकते हो। तो ये टेम्पलेट फॉलो करना होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, फास्टेस्ट तरीके से तरीका है। अगर आप भटक, जैसे मेरे टाइम क्या हुआ था, मैं भटक रहा था, मैंने करीब 7-8 कोर्स बाई करे, कम से कम 20-30 से ज्यादा किताबें पढ़ी, मैं घूमता था, एक कोर्स बाई किया, 1 महीना फॉलो किया, मुझे मजा नहीं आया, मैंने चेंज कर दिया उसको। तो इस तरीके से भटकते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए ये रियलाइज हुआ कि किसी एक चीज में टिकना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको इससे सीखने जरूर मिला होगा। कैसी लगी है वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करना ना करना देखो वीडियो पसंद आने पे, पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100K से बहुत ज़्यादा करीब है, 100K बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो अगर आप चाहते हो 100K हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हैं स्ट्रैटेजीज की आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ यूट्यूब पर जाते हो तो यूट्यूब में जाके यहाँ पर आपको चैनल्स में जाना है, तो यहाँ योर चैनल में आप गए, 1 मिनट रुक जाए,
और यहाँ पे देखो आपको ये वीडियोस बहुत सारी मिल गई, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे कि देखो FTST स्ट्रैटेजी मैंने इसमें बता रखा, आप इसको जाके देख सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करोगे कौन सी स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट का डब्बा, तो देखो आपको प्रॉफिट का डब्बा स्ट्रैटेजी मिल गई, 75,000 व्यूज इसमें आ गया है। अगर मैं आपको बताऊं 255 स्ट्रैटेजी, तो देखो 255 स्ट्रैटेजी मिल गई, 93,000 व्यूज इसमें आ चुका। तो मैंने कई स्ट्रैटेजी बताई हुई है, आप यहाँ से भी जाके स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोर्स में बाई करना है जिसमें और स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, 100+ आवर्स का ये कोर्स, मतलब 40+30 आवर्स के लगभग का कोर्स है। 100+ वीडियोज मिलेंगी जिसमें बेसिक टू एडवांस मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे 799 इसका प्राइस है। अगर कूपन कोड आता है जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो आपको ये सस्ते में मिल जाता है। अब जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो यूट्यूब में भी मैंने आपके लिए मेहनत पूरी कर रखी है। तो मेरी तरफ से कोई कसर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। आई होप आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट इसका पड़ रहा होगा। चलो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।